कहानी में कुछ नहीं आई और we are sidelining good actors, we are sidelining good characters, so it's totally flatline for me. I thought यहाँ से कहानी after the accident, the moment I thought कहानी कहीं जाएगी, but नहीं, it is running on repeat. Every scene is a repeat. माँ वही बात कर रही है, बाप वही बात कर रहे हैं. So we get a glimpse of Arya, ठीक है, वो इतना अच्छा सीन, इतना ऊपर तक ले गए, ठोस कुछ नहीं हुआ उसका. मीनिंग स्लीपिंग पिल ही दे देता उसको कि उसको फीलिंग होती कि मैं मर रही हूँ और फिर वो जाग जाती है, कहती हाँ मैं जिंदा हूँ. कुछ तो you know it should have had a much more dramatic end than what it was. Very ठोस. For me it's flatlined. I thought यहाँ से कहानी after the accident, the moment I thought कहानी कहीं जाएगी, but नहीं, कहीं नहीं गई. Except for the fact कि लड़की मान गई है या उसको फोर्स कर रही है कि मैं मेरे साथ तुम शादी कर. Except for that, it is running on repeat. Every scene is a repeat. माँ वही बात कर रही है, बाप वही बात कर रहे हैं. दादी का तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो I mean like जब आपको पता है खैर. And so for me it's just a repeat. It's disappointing. It's prolonging an issue that shouldn't be prolonged. I think आगे आपको move करना चाहिए. Static, मेरे लिए तो कहानी बिल्कुल static हो गई है. We got a glimpse of Varda's character is what is her name? Varda? Faria. Faria. So we get a glimpse of Faria, ठीक है, वो इतना अच्छा सीन, इतना ऊपर तक ले गए, ठोस कुछ नहीं हुआ उसका. मीनिंग स्लीपिंग पिल ही दे देता उसको कि उसको फीलिंग होती कि मैं मर रही हूँ और फिर वो जाग जाती है, कहती हाँ मैं जिंदा हूँ. कुछ तो you know it should have had a much more dramatic end than what it was. Very ठोस. Mother arrives from nowhere. She's got cancer suddenly. ये conversation कहीं नहीं हुई. और फारिया सारी. So you know like to me it was like मुझे लगता है कि चीज़ें ठूसी हुई हैं. For everything. I'm not saying कि if everything went according to all, meaning ये एक एपिसोड में, 2 एपिसोड में बिल्कुल इंसान गायब हो जाता है, फिर जब वो आते हैं तो वो I mean 2 सीन्स के लिए आप आए हैं और उस सीन का कोई मकसद नहीं था. दूसरा बंदा बिल्कुल गायब हो गया है. वो दूसरा जो उसका काउंटर पार्ट था अपना अली क्या नाम, अली रहमान. अली रहमान. देव टोटली वो कहानी ख़त्म हो गई. वो you know like everything just finishes and it's on the same topic. I love you, I don't love you. I love you, I don't love you. We know that. We know you're going through. In the last 2 episodes, all the things he said, he just said different words, but he's behaving in exactly the same manner. He's saying exactly the same thing. The only change जो मुझे नज़र आया वो इस लड़की में नज़र आया, जिसमें, and that also because thanks to Ehtisham, brilliant scene, loved it. You the best part of both the episodes. वो जो उसको एक रियलाइजेशन हुई है ना कि if this happens to me, then because दादी का भी मैं उस वक्त सोची थी कि ये दादी क्यों चिक चिक कर रही है जब लड़का ही नहीं एग्री कर रहा. I mean वो ही कह रहा है कि मैं नहीं. दादी उसको ये कह रही थी नहीं कि उसका इतना दिल टूटा तुम ही संभाल सकती हो. नहीं वो तो कह रही है ना, लेकिन लड़का नहीं एग्री कर रहा ना. ये तो कह रही है मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कह रही है मैं करना चाह रही हूँ, वो नहीं कर रहा, लेकिन तुम जाओ, तुम उसके पास जाओ. एनीवे फिर मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि इसके पेरेंट्स इतने एंटी फिर से क्यों हो गए. ये मुझे नहीं समझ आया. ना उस लड़के ने कोई बदतमीज़ी की है, ना उसने कुछ नहीं की. एक दफ़ा घर आ गया था इनके, जिसमें से एक लड़का गाड़ी से निकल के भागा था. सो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आई. सो वो भी इट्स अ रिपीट. वाई आर दे सो एंग्री, वाई आर दे सो एंटी. ही इज़ डन नथिंग. In fact, you've done more harm to him than he's done harm to you. वो तो कहता भी अपने माँ बाप को कि आपकी वजह से. हाँ, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं आर्या के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ. उनका भी बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो क्यों एकदम से चेंज हो गए, एकदम से गुडी गुडी फिर एकदम से बात. हाँ मुझे उनका आपस में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था. So you know the thing is that there was nothing in it except for this girl saying yes. There was nothing in it that was new. Now we know they're going to get married. अब शादी के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे. होपफुली उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगी, लेकिन कहानी में कुछ नहीं आई. और we are sidelining good actors, we are sidelining good characters, so it's totally flatline for me. So for me it was, I would say I will give writing a 5 and I will give Musaddiq maybe a 6 or a 7. Decide 6 or 7. चलो 6.5 कर लेते. Because
कन्विंस नहीं हुई मुझे. I wasn't convinced with these 2 episodes. नादिया मैं फिर कोई और ड्रामा देख रही थी फिर से. मैं नहीं बस वही बातें हिट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा. मुझे तो आई एम रोमांटिक, मुझे खुद नहीं पता था ये, लेकिन ये ड्रामे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स दोनों कैरेक्टर्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं. बिलाल का मैजिक है भाई. Sorry, Nadia, you and millions of people, by the way. Nadia, you're not alone. If we are different, आपने सुंदरी से millions कम of नंबर people दिए are following it. आप बादशाह गुलाम millions of सुंदरी से कम people. नंबर दिए इसको आपने. So कहानी में कुछ नहीं था. उसमें कहानी में जरा सी मूवमेंट तो हुई Okay. ना. कहानी में कुछ नहीं था except for the girl. Yes, dialogues and all are okay. I mean, so 5 is a good हाँ. number. अच्छा मुझे खुशी है कि जो अब आगे लेके रिश्ते को जा रही है ना, जो गेम और सीरियल बढ़ा रही है वो दादी है. दादी ने कहा कि ये दोनों जो है ना ये तो पागल हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, ना वो मान रहा है ना ये मान रही है. तो उसने ना अब उन्होंने कॉल करके जो आयरा को बुलाया है और बिलाल से भी बात की कामयार से कि तुम क्यों रेजिस्ट कर रहे हो, क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, शादी कर लो उससे. और इसको आयरा को बल्कि समझाया कि भाई वो है क्या तुम्हारे बगैर खाक, तो जैसे वो तुम्हारे पीछे आता था अब तुम जो उसके पीछे आओ. तो और आई थिंक वो उसको हिट की है बात कि बात तो सही है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सारा. और उधर से उसका ना वो प्लान शुरू हुआ, एक्शन में आया, मोशन में आया कि नहीं ऐसे करना चाहिए. फिर एहतशाम के बाद जो बायरा जो है श्योर हो गई है और फिर जाती है उसके पास, फिर डायलॉग जो थे दोनों के आपस में बहुत अच्छे थे. डिसऑन तक बात क्यों जा रही है? वो नहीं What is the fuss about? What is the fuss about? Tell me, what is this boy done? मुझे बताएं, after them blaming him and what is this boy I have done? answer, क्योंकि शुरू में मुझे भी समझ नहीं था कि माँ बाप इतने वो क्यों हो रहे हैं. वो इसलिए हो रहे हैं कि उसके बाद वो दोबारा उसी ट्रैक पे जो चला गया है ना. लेकिन इनके साथ तो नहीं गया ना. नहीं, एक इंसान उनको क्या पता किस ट्रैक पे गया, क्या वो किया? घर ड्रंक हालत में आ गया था. कब आया था? जिसमें वो अली रहमान गाड़ी से निकल के भागता He है. wasn't drunk. He was drunk. No, he wasn't. क्या हो गया भाई जी, आपने वो एपिसोड नहीं देखा? बिल्कुल जब भी तो उसका एक्सीडेंट होता है. दोबारा जो आया है. हाँ, दोबारा आया, वो ड्रंक हालत में खड़ा होता है, कहता है खोलें. किसी भी पेरेंट्स के लिए अब वो डरेंगे कि भाई ये तो दोबारा से उस चीज पे चला गया. हमें तो बड़ा इस पे, क्योंकि मुझे भी उस वक्त तक यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अगेंस्ट क्यों हो गए. लेकिन क्योंकि वो अपने माँ बाप को कहती है कि वो हमारी खराबी, हमने उसे इतना बिगाड़ दिया. वो फिर वो यही सोच रहे हैं कि भाई अगर इतना ये ठीक था तो फिर ये दोबारा बदल गया, तो अब हम अपनी बेटी दें क्यों इसको, ये फिर बदल जाएगा. चले नंबर्स. तो मेरे लिए तो दोनों 10 है, वो ब्रिलियंट. 10. हानिया भी और बिलाल. तो जी इंटरेस्टिंग रिव्यू रहा. जजेस की तरफ से नंबर्स भी इंटरेस्टिंग रहे. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. मैं बता सकती हूँ, हाईएस्ट दिए होंगे. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल ड्रामा कैटेगरी में 20,208 और हानिया आमिर के हिस्से में आए 5,223, 26% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. सहर को फर्स्ट हाईएस्ट मिले हैं. और हार्डली लाइक वो 2.7 है, ये 2.6 है. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आए हैं 6,914, 35% बंदे 3.5, जो कि हाईएस्ट हैं और बड़े मार्जिन से हाईएस्ट हैं. वेल डन बिलाल. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू. और आगे एपिसोड्स इसकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. जो प्रोमो देखा हुआ है वो बहुत ही कहानी को बदल देगा. और मैं मरिया जी के सामने नहीं बोल रहा क्योंकि इन्हें शदीद एलर्जी है प्रोमो से. प्रोमो तो चल रहा है. नहीं तो मैं नहीं देखती. वो मरिया जी नहीं देखती, तो मैं सख्ती से मना किया हुआ सेट पे प्रोमो की बात नहीं की. लेकिन अगर आपने देखा हुआ तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात